चैनल बनाने का मेन रीज़न है वो बस सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों को पढ़ाने का है कि कोई भी बच्चा जो है पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित ना हो और उसका क्लास ना छूटे, वो इस क्लास को देखे, अपने आप को आगे बढ़े। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि कोई भी बच्चा पढ़ने से वंचित न रहे। ठीक है। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द का भेद, शब्द भेद बोलते हैं। तो अंग्रेजी के सभी शब्दों को वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के लिए जो अंग्रेजी का शब्द होता है उसका जो प्रयोग हम वाक्य बनाने के लिए करते हैं उसको 8 भागों में बांटा गया है। क्या है? 8 भागों में। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। जो अंग्रेजी का शब्द है उसको वाक्य में प्रयोग करने के लिए जो विचार किए गए हैं उसको 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। समझ गए सब लोग? चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन भाग हैं। जो शब्द के भेद हैं वो 8 प्रकार के हैं। ठीक। तो इसमें से जो पहला है नाउन, हिंदी में उसको संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा का जो वाक्य लिखने में, बोलने में, पढ़ने में भूमिका है वो बहुत ही अहम है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा एडवर्ब। तीसरा हो जाएगा एडजेक्टिव, विशेषण। चौथा हो जाएगा वर्ब, क्रिया। पांचवा हो जाएगा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ठीक है। छठवां जो हमारा होगा प्रीपोजिशन होगा, संबंध बोधक अव्यय। सातवां हमारा हो जाएगा कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। और 8वां हो जाएगा मेरा इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक अव्यय। देखिए इसमें पहला जो है संज्ञा है। संज्ञा सभी लोग लगभग जानते ही हैं। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। इस क्लास के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और ये मैं धन्यवाद, नमस्कार।